आज के वीडियो में हम लोग ऐसे मैथमेटिकल डिवाइस की बात करने जा रहे हैं जिसको लेकर के हम शुरू से हैबिचुअल रहे हैं। कल का वीडियो आपने देखा होगा। कल मैंने जिस डिवाइस एबेकस अर्थात गिनतारा की बात की थी वह वास्तव में रिलेट करता है अपना बचपन। उसका उपयोग आपको रिलेट करता है कि आपने कैसे काउंटिंग स्टार्ट की थी और किस प्रकार से काउंटिंग को आज हम लोग वैल्यूट कर रहे हैं। सीटेट की परीक्षा में इस तरह के मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर बेस क्वेश्चंस हर बार हर लेवल पर आपको दिखते ही दिखते हैं। तो मेरी यही कोशिश है कि आपके ऐसे प्रश्न जो कि सीधे सीधे शब्दों से उत्तर दिए जा सकते हैं जिनका वो आपका मिस ना हो, गलत ना हो, इसके लिए मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अवेयरनेस होना उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में, उसके यूज के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, उसकी थ्योरीज के बारे में। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट को आपके सामने डेली का डेली और इससे रिलेटेड जो थॉट्स हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं प्रेजेंट करूं। ना केवल मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स, पर डे की 7 बजे जो सुबह की हम वीडियो आपको प्रोवाइड करते हैं सीटेट की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और वैल्यूएबल वीडियोस रहेंगी। आप इनका जब डेली अवलोकन करेंगे, देखेंगे तो आपको जरूर कॉन्फिडेंस आएगा। आपको रियलाइज होगा कि ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में देखे थे, हमको पूछे जाते हैं और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अगर हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं तो आप प्रतिदिन का वीडियो जरूर देखा करिए। आप पीछे बोर्ड पर देख रहे होंगे किस प्रकार का एक बोर्ड होता है। बोर्ड पर कुछ कीलें निकली होती हैं। अभी भी देखते होंगे किसी ऑफिस में या कोई स्टडी रूम में हम लोग पीछे एक बोर्ड लगा देते हैं, जो बोर्ड पर एक कपड़े की तरह जो है एक फैब्रिक जो है उसका सेंस रहता है, उसके पीछे ऐसा कुछ रहता है कि उसमें कीलें चुभाई जा सके। हम उस पर अपनी कोई इंपॉर्टेंट नोटिस चिपका सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं, कोई हम अपने थॉट्स को प्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी चीज हम उसमें हैंग कर सकते हैं। इस प्रकार का एक बोर्ड आपको मार्केट में अभी भी मिलता है। ऐसे बोर्ड में सेम सिचुएशंस होती हैं, कीलें बनी होती हैं, कीलें आपकी ऐसी शेप में होती हैं कि हम लोग इसमें कुछ भी चीजें फिक्स कर सके, लगा सके। आपको अलग अलग प्रकार की रबड़ की जो सर्कुलर शेप में आपके सामने उसके साथ अटैच्ड होती हैं वो वहां पे फिक्स करके दी जाती हैं। हम जरूरत के हिसाब से उसको यहाँ से यहाँ मिला करके एक रेक्टेंगल बना सकते हैं, यहाँ से यहाँ मिला के सर्कल बना सकते हैं, हेक्सागन बना सकते हैं, हम रोम्बस बना सकते हैं, हम ट्रायंगल बना सकते हैं, हम पेंटागन बना सकते हैं। हम अलग अलग प्रकार की, सब अलग अलग कंपनीज के अलग अलग मॉडल्स इसके आते हैं तो इनके कलर शेप थोड़े से डिफरेंट आपको दिखते हैं। इनकी साइज में भी फर्क दिखता है जो कि अलग अलग प्राइस के बिहाफ पे बेस्ड होता है, लेकिन फीचर और कॉन्सेप्ट सबका एक जैसा होता है। यह जरूरी होता है कि हम जैसे कल हम आप जब एबेकस के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे हमने काउंटिंग की बात की थी कि हम उस डिवाइस का उपयोग करके काउंटिंग समझते हैं। बच्चों के अंदर एक थॉट्स डेवलप की जाती है कि वो काउंटिंग को रियलाइज कर सके। जब आप इस एडवांस फीचर को आज पढ़ने जा रहे हैं, इस एडवांस इंस्ट्रूमेंट को पढ़ने जा रहे हैं, तो यह काउंटिंग नहीं बल्कि फिगर की प्रेजेंस को समझाता है। फिगर भी आपको जैसे आइडिया होगा 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसके पहले आप समझ लीजिए कि एक ऐसा मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम जियो बोर्ड है। जियो के बारे में सब हैबिचुअल हैं, लेकिन वो जियो और इस जियो में फर्क है। ये बहुत पहले आ चुका है 1950s में। एक इजिप्टिशियन मैथमेटिशियन थे जिसका नाम था क्लेब गेटिग्नो ने 1950s में ही इसका इन्वेंशन किया था। एक ऐसे डिवाइस को हमें प्रोवाइड किया था जिसके माध्यम से हम जो 2D फिगर्स होते हैं, आप थोड़ा सा 2D फिगर्स के बारे में, वैसे मैं बार बार हर वीडियो में तो नहीं कह सकता हूं क्योंकि हर वीडियो में रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है। जहां पे हमें ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट को समझाना होता है मैं जरूर इसको स्पष्ट करता हूं कि कोई फिगर 2D और 3D अगर है तो उसके अंदर किस प्रकार के चेंजेस या क्या वेरिएशंस होते हैं। 2D फिगर को केवल हम किसी एक समतल सतह पे प्लॉट करते हैं, जैसे कि हम इस बोर्ड पर कुछ भी ऐसे छाप सके, लिख सके, बना सके, दैट इज कॉल्ड अ 2D फिगर, जिसकी लंबाई तो होती है, चौड़ाई भी होती है, बट देयर इज नो एनी थिकनेस, कोई मोटाई नहीं होती है। जैसे समतल पर हम कुछ चीजें अगर ऐसे पुट कर देते हैं, एकदम प्लॉट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड अ 2D फिगर। रंगोली बना दिया आपने, रेक्टेंगल बना दिया, ट्रायंगल बना दिया, किसी भी शेप को आपने ड्रॉ कर दिया, इट्स अ 2D फिगर। बट जैसे उसने सरफेस से थोड़ा सा स्पेस ऊपर की तरफ लिया, वह स्पेस में अपने आप को रिकॉग्नाइज किया, दैट इज कॉल्ड अ 3D फिगर। तो हम 3D को छोड़कर, ध्यान दीजिएगा, जितने भी प्रकार के 2D फिगर होते हैं उन सारे 2D फिगर्स का रियलाइजेशन किसी भी एक बच्चे के अंदर, किसी भी एक छात्र के अंदर जो कि अंडर 13 साल के आसपास के बच्चे होते हैं, उनको यहाँ पर रियलाइज करने का एक मीडियम दे सकते हैं। उनको उनके अंदर इस प्रकार की समझ यहाँ पर डेवलप करने का एक जरिया दे सकते हैं। इसके लिए मैं एक वीडियो क्लिप आपको दिखाता हूँ, ध्यान से उस वीडियो क्लिप को देखिएगा तो आपको काफी कुछ क्लियर भी होगा। आप इसको समझिए। यहां पर देख रहे होंगे कि आपको ऐसे कीलें नजर आ रही होंगी। यहां पर कुछ इस प्रकार की रबड़ की पट्टियां जिसका उपयोग ले जाकर के ऐसे मिला के कभी ट्रायंगल बनाया, कभी आप देख रहे हैं स्क्वायर बनाया, रेक्टेंगल बनाया। वहां पर भी आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक पेंटागन बना दिया, फिर देखिए हेक्सागन बना दिया, फिर देखिए
एक आपको जो है ट्रेपीजियम बना दिया, समलम चतुर्भुज बना दिया। तो इसमें साफ साफ कॉन्सेप्ट है कि आपको इस टाइप का यहाँ पर अप्रोच दिखता है, जिसमें एक फिगर, एक बोर्ड दे करके उसमें कुछ कीले निकाल करके बगड़ में रगड़ की स्टेप्स दे करके जिसको जिस शेप में आप चाहो उस शेप में यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो, बना सकते हो। ऐसा कुछ करने का आपको एक अवसर देता है और समझने की प्रवृत्ति भी आपके अंदर डेवलप करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जियो बोर्ड को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि यह होता क्या है, किस प्रकार का बिहेवियर इसके अंदर आता है। क्वेश्चंस को करने से पहले हमें जियो बोर्ड से रिलेटेड इस बोर्ड का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। इसको ध्यान से समझना और इस पे जितने भी लिखे गए शब्द हैं उनको अच्छी तरह से रीड करने की आवश्यकता है। आपको यहाँ पर भी देखिए बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड पर कीलें नजर आ रही होंगी, कीलों में कुछ स्ट्रिप्स लगी हुई हैं। वो स्ट्रिप्स बेसिकली यहाँ पे रबड़ की होती है और बगल में रखी जाती हैं, जैसे आपने उसमें देखा होगा क्लिप में। उसको निकाल करके हम लोग यहाँ पर सेट करते हैं तो कभी रेक्टेंगल बन जाता है, कभी पैरेललोग्राम बन जाता है, कभी ट्रायंगल बन जाता है, कभी स्क्वायर बन जाता है। अपनी जरूरत के हिसाब से इसको हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, अब आप देखिए इसमें देखिए क्या क्या चीजें बताएगी। सबसे पहले बताया कि एक जियो बोर्ड एक गणितीय मैनिपुलेटर है जिसका उपयोग समतल ज्यामिति। तो समतल ज्यामिति को आप दिमाग में ऐसे रखिए, दिस इज कॉल्ड प्लेन ज्योमेट्री। और प्लेन ज्योमेट्री का मतलब हम ऐसी ज्योमेट्री, ऐसी ज्यामिति की बात कर रहे हैं जिसमें हम उन फिगर को ही पढ़ेंगे जो 2D होते हैं, अर्थात जिनको हम केवल और केवल सतह पर प्लॉट करते हैं, जैसे बोर्ड पे हम कुछ छाप दें। मैंने आपसे डिस्कस किया था, जिसकी लंबाई चौड़ाई तो है बट ऊंचाई नहीं है। इसमें हम कर्व लाइन और स्ट्रेट लाइन दोनों का यूज कर सकते हैं। थिकनेस का उपयोग नहीं करेंगे, कुछ भी प्लॉट कर दें, किसी भी प्रकार का फिगर प्लॉट कर दें, इट्स कॉल्ड प्लेन ज्योमेट्री। इसमें जैसे परिधि मतलब उससे भी संबंधित उसकी परिधि, परिधि मतलब जब भी कर्विकल फिगर की बात होगी, जैसे सर्कल, तो सर्कल का जो पेरीमीटर होता है उसी को हम उसकी सर्कमफियरेंस या परिधि कहते हैं। और वही चीज अगर हमें किसी रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, ट्रायंगल में डिस्कस करें तो यही परिधि आपका क्या हो जाता है, परिमाप। यही परिधि परिमाप होगा। क्षेत्रफल और कितना रीजन कवर करता है, उस रीजन का पूरा एरिया जिसको हम क्षेत्रफल कहते हैं। और त्रिभुज या अन्य बहुभुज, किसी भी प्रकार का कोई पॉलीगन, पॉलीगन मतलब क्लोज फिगर जो कम से कम 3 भुजाओं से बना होता है, जिसमें ट्रायंगल से स्टार्ट होता है त्रिभुज, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, पेंटागन पंचभुज, हेक्सागन खटभुज, हेप्टागन सप्तभुज, ऑक्टागन अष्टभुज, किसी भी प्रकार के बहुभुज की बात हो, उनके बारे में जानकारी, उसका विजुअलाइजेशन, साथ साथ उसकी विशेषता जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको पता करने के लिए किया जाता है। इसमें एक ऐसे बोर्ड होता है जैसे चेस बोर्ड आपने देखा होगा, बच्चे खेलते हैं उसमें चेस, उसी प्रकार का यह बोर्ड लकड़ी का होता है। उस बोर्ड में एक निश्चित संख्या में कीलें होती हैं जो आधी जड़ी होती हैं, आधा उसमें स्पेस ऐसा होता है कि उसमें फिक्स कर दें, पहना करके उसको एक नया शेप दे सके, जिसके चारों ओर रबड़ के बने जियो स्टैंड होते हैं, लिपटे होते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे लिपटे रहते हैं। जियो बोर्ड लकड़ी का बना एक बोर्ड है, मैंने बताया अनेक कीलें लगी होती हैं, तो आप समझ ही रहे हैं। इस पर रबड़ बैंड या धागे का इस्तेमाल करके बच्चों को खुली एवं बंद आकृति को सिखाया जाता है कि कौन सा क्लोज फिगर बन रहा है और कौन सा ओपन फिगर बन रहा है। फिगर को दोनों प्रेजेंट करा जा सकता है इसमें। जियो बोर्ड प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण हेतु, जो गणित को समझने के लिए, गणित की जानकारी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी उपकरण है, डिवाइस है। इसकी सहायता से बच्चों को त्रिभुज, वर्ग, आयत जैसी ज्यामितीय आकृतियों के बारे में बता दिया जाता है। तो यह मैथमेटिक्स को समझने, सीखने और ज्योमेट्रिकल फिगर को जानने के लिए एक वैल्यूएबल पार्ट है, वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट है, वैल्यूएबल डिवाइस है। इसकी एक इंपॉर्टेंस को जानना सबसे इंपॉर्टेंट है, जरूरी है कि इसमें जो कीलें लगी होती हैं वह आपकी वर्गाकार होती हैं, मतलब स्क्वायर शेप में होती हैं। इसको जानना बहुत जरूरी है। और साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि इसमें हम कभी भी 2D फिगर का ही विजुअलाइजेशन, उसकी प्रॉपर्टी को समझाना, समझना, यही कुछ यहाँ पर बेस रखते हैं। कभी भी 3D फिगर या 3D फिगर से रिलेटेड जो भी हमारे पास, जैसे आप 2D फिगर है तो उसके रिलेटेड पेरीमीटर हो, एरिया है, उनका डिस्कशन करा जा सकता है। बट 3D फिगर के रिलेट करने वाले जितने भी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हम वॉल्यूम की बात करें, अर्थात यह 3D फिगर को बिल्कुल सपोर्ट ही नहीं करता, ना तो उसके किसी भी प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है। तो 3D फिगर को छोड़ करके या फिगर 2D या बोर्ड 2D फिगर के लिए एक परफेक्ट डिवाइस है, जो कि बच्चों को समझाने के लिए, उन फिगर्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज को बताने के लिए, एक एनालिसिस या एनालिटिकल पावर देने के लिए। और यह लर्निंग का एक गेमिंग प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम बच्चे के अंदर एक क्रिएटिविटी क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, और वह आराम से उन फिगर्स को समझ लेगा, और ऐसा समझ लेगा कभी भूलेगा भी नहीं। तो जरूरी है इस फिगर से रिलेट करते उन प्रश्नों की बात की जाए जो सीटेट परीक्षा में डायरेक्टली आए हैं। तो आइए उन प्रश्नों का हम लोग यहाँ पर एक एक करके डिस्कशन करते हैं, उसके आंसर से हम और कॉन्फिडेंस अपने अंदर अर्जित करें। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इतने सारे कॉन्सेप्ट को समझने के बाद इसकी पूरी थॉट्स और इसकी पूरे
अप्रोच को क्लियर करने के बाद अब इस पे जरूरी है कि सीटेट की एग्जाम में कैसे प्रश्न इस पर पूछे जाते हैं। आज के 5 प्रश्न करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कभी प्रॉब्लम आएगी। आप ऐसे प्रश्न कभी भी परीक्षा में देखेंगे, एग्जाम देखेंगे तो आप जरूर करके आएंगे। तो आइए उन प्रश्नों को हल किया जाए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जैसा मैंने आपको बताया उसी के बिहाफ पर इस चीज का उपयोग किया जाएगा। जियो बोर्ड देखिए क्या इसमें पूछा है कि जियो बोर्ड ... को पढ़ाने के लिए एक प्रभावी उपकरण है। जियो बोर्ड इज एन इफेक्टिव टूल्स फॉर द टीचिंग। किस चीज के लिए? बुनियादी ज्यामिति अवधारणाएं जैसे किरणें, रेखाएं एवं कोड। बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स लाइक द रेज, लाइन एंड एंगल्स। इट इज नॉट अबाउट द बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। अगर सही से समझा जाए, जाना जाए तो मैंने कहा आकृतियों को समझने के लिए होता है, ना कि ज्यामिति को, उसकी थॉट्स को क्लियर करने के लिए होता है। यहाँ पर देखिए ज्यामिति, आकृतियां और उनके गुण। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो फैक्चुअल बात निकल के आ रही है मेरे सामने वो है बी ऑप्शन, ज्यामिति, आकृतियां और उनके गुण। तो ज्यामिति में भी 2D जितने भी फिगर्स होते हैं उन आकृतियों को बनाने में, उनके थॉट्स को समझाने में, उनके गुण, उनके प्रेजेंटेशंस को प्रेजेंट करने में हम लोग जियो बोर्ड का उपयोग करते हैं। तो ज्यामिति, आकृतियां और उनके गुण अर्थात ज्योमेट्रिक शेप्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। तीसरा दिया है 2D एंड 3D ज्यामितियों, आकृतियों के बीच अंतर। तो सबसे पहले मैंने जैसे भी आपको बता रखा है, इसका उपयोग कभी भी 3D फिगर के मेजरमेंट्स या उसकी बनावट के लिए नहीं किया जाता है। इट्स जस्ट टोटली बेस्ड ऑन द 2D फिगर। तो इसलिए सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। सममिति की अवधारणा, जो कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री, इसको लेकर के मैं एक वीडियो आपको कराऊंगा, ये भी किसी मतलब इस पर्पज के लिए नहीं होता है। तो इसके लिए बी ऑप्शन आपका राइट सोल्यूशन होगा। ज्यामिति, आकृति और उनके गुण को यहाँ पर हम जियो बोर्ड की मदद से समझ पाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा बोर्ड पर आ रहा है, जियो बोर्ड पर आधारित क्रियाकलापों से परिचय देने के लिए अति उपयुक्त कारण हो सकता है। जियो बोर्ड पर आधारित जो क्रियाकलाप होते हैं उनसे परिचय देने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर उसका इफेक्ट या रीजन हो सकता हो क्या? द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर इंट्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज बेस्ड ऑन द जियो बोर्ड्स कैन बी। क्या हो सकता है सुनिए, अधिगमकर्ताओं को रेखाओं और कोणों को पढ़ाना हो, इसलिए जियो बोर्ड का मतलब यहाँ पर उसको एक कारण बनाया गया है। टीचिंग लाइंस एंड द एंगल्स, मैंने इसको कहा कि नहीं हो सकता है, अभी डिस्कस किया था हम लोगों ने, इसको भी आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। फिर आगे देखिएगा, अधिगमकर्ताओं को विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों, अब केवल अगर त्रिभुज को समझाने के लिए और त्रिभुज की जो सारी प्रॉपर्टीज को बताने के लिए हम जियो बोर्ड का यूज करते थे, ये भी गलत बात है। उसके कारण की वजह जियो बोर्ड आया था नहीं। अधिगमकर्ताओं को आयतन पढ़ाना, तो मैंने 3D फिगर को ऐसे भी इग्नोर कर दिया था, ये तो हो ही नहीं सकता है। वॉल्यूम्स लर्नर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। विभिन्न ज्यामितीय अवधारणाओं की जांच, जितने भी ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनका इन्वेस्टिगेशंस या उनकी अप्रोच को समझना, उनको प्रॉपर्ली रियलाइज करना, अन्वेषण के लिए मूर्त प्रदर्शन देना, यही सही इसका ऑप्शन हो सकता है कि जियो बोर्ड मतलब पर आधारित जो क्रियाकलापों का परिचय देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कारण या सबसे इंपॉर्टेंट रीजन फॉर व्हाट द जियो बोर्ड इज एक्टिव, किस पर्पज के लिए है, यह आपका डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा। तो विभिन्न ज्यामितीय अवधारणाओं की जांच, अन्वेषण के लिए मूर्त प्रदर्शन करना, टू प्रोवाइड द कंक्रीट एक्सपोजर्स टू द इन्वेस्टिगेशंस, एक्सप्लोरेशन या एक्सप्लोर वेरियस ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स। तो डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन इस प्रश्न के लिए। आप लोग इसको भी समझ करके आगे बढ़िए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जियो बोर्ड की जो विशेषताओं में से निम्न में कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? आप ये देखिए, जैसे एक होता है ना कि कई सारे फीचर ऐसे होते हैं जो कि आपको लगेगा कि उससे रिलेट कर रहे हैं, 3 के 3 कोई एक ऐसा फीचर होगा जो उसके लिए उसके बिहाफ पर नहीं है। Which option is not correct in the features of the जियो बोर्ड? सबसे पहले देखिए, यह गणितीय खेल के रूप में उपयोग किया जाता है जो छात्रों को आनंदमय अधिगम में मदद करता है। It is used as a mathematical game which helps the student in the joyful learning। पहला ऑप्शन हो गया है। अब आप दूसरा देखिएगा, आपको अभी खुद ही क्लियर हो जाएगा कौन सा नहीं होता है। जाहिर सी बात है कि अगर हमारे किसी एक बच्चे के सामने, किसी एक स्टूडेंट के सामने एक ऐसा मैथमेटिकल अप्रोच दिया जाए जिससे उसको रियलाइज हो कि यह गेम की तरह है। आजकल बहुत सारे ऐसे गेम्स आपको मार्केट में दिखते हैं जो बच्चों को माइंड डेवलपमेंट के लिए या उसके लॉजिकल अप्रोच को क्रिएट और ज्यादा एक्सपोजर या और ज्यादा एक्सपैंड करने के लिए अप्लाई किए जाते हैं। उससे बच्चे पढ़ते भी हैं और उनको इंजॉयमेंट भी मिलता है। उनको लगता है कि यह गेम है, गेम की तरह अगर उनको बिहेव करके उस चीज को पढ़ाया जाए तो बहुत सारे मैथमेटिकल टूल्स इस प्रकार के आजकल मार्केट में है जिनका उपयोग बच्चे के विकास के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। उसी प्रकार से यह भी है। तो जियो बोर्ड भी बच्चे को यही लगता है कि यह एक प्रकार का गेम है, लेकिन सही सही वो ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट सीख रहा है जो उसे जीवन भर कभी नहीं भूलेगा। अगर उसका उपयोग करके वह ट्रायंगल बना लेता है, सर्कल बना लेता है, रेक्टेंगल बना लेता है, डिफरेंसेस उनके अंतर्गत क्रिएट कर लेता है, तो ये आपके लिए बहुत ही मतलब एक प्रकार से उसके लिए एक गेम की भी तरह है।
दृष्टिबाधित वाले छात्रों की मदद करता है, उनके लिए वैल्यूएबल है। जो दृष्टिबाधित छात्र हैं, अगर उनको हाथ का सहारा लेके उसको ड्रॉ करना हो, बनाना हो, तो उनको रियलाइज हो जाएगा कि त्रिभुज कैसे बन सकता है, चतुर्भुज कैसे बन सकता है, सर्कल कैसे बन सकता है, तो इनके लिए भी यह उपयोगी हो सकता है जियो बोर्ड। बहुभुज, अब बहुभुज के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको पहले से भी मैंने दे रखा है, लेकिन फिर भी जान लीजिए पॉलीगन क्या है। जितने भी प्रकार के ऐसे 2D फिगर जो कि क्लोज्ड होते हैं, क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। क्लोज का मतलब होता है कि जैसे दो रेखाएं देखिए अभी ओपन है, अब ये क्लोज्ड है। क्लोज फिगर जिसको पॉलीगन कहते हैं, हिंदी में बहुभुज कहते हैं, इसको बनाने के लिए हमें कम से कम 3 भुजाएं चाहिए। तो त्रिभुज सबसे पहला पॉलीगन होता है, फिर चतुर्भुज है, पंचभुज है, ठीक है, पंचभुज है, खडभुज है, सप्तभुज है, मतलब इस प्रकार के जैसे कि हम ट्रायंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, ये सब जितने भी फिगर्स होते हैं वो सब आपके पॉलीगन है। तो कह रहा है बहुभुज के क्षेत्रफल एवं परिमाप, क्षेत्रफल एवं परिमाप। देखो कभी भी 2D फिगर होता है तो 2D फिगर के जो मेजरमेंट्स हैं, जो एक्टिविटीज हम लोग परफॉर्म करते हैं, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे सर्कल हो, इन सब का हम एरिया निकाल सकते हैं, पेरीमीटर, इसका कोई वॉल्यूम नहीं निकलता है। तो जब 2D फिगर है तो उसका जो है पेरीमीटर एंड एरिया ही कैलकुलेटिव होता है। यहाँ पर इसका भी उपयोग हम जियो बोर्ड से कर सकते हैं। आकृति के क्षेत्रफल एवं आयतन, जब आयतन की बात आएगी सीधा सीधा 3D फिगर की बात होगी। 3D फिगर में कंफर्टेबल नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर जो असत्य है, यही बोला था ना, कौन सा विकल्प सत्य नहीं है, विच इज नॉट करेक्ट, दैट इज डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यहाँ पे इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा, क्योंकि यह जियो बोर्ड के लिए परफेक्ट ओपिनियन नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन को हम राइट सोल्यूशन इसका मानकर चलेंगे। आगे बढ़ता हूं। जियो बोर्ड के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणाएं सिखाई जा सकती हैं? कौन सी, मतलब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट कैन बी टॉट यूजिंग द जियो बोर्ड? जियो बोर्ड की मदद से हम लोग किस प्रकार के अप्रोच को डेवलप कर सकते हैं? टेसिलेशन, चौपड़, ये भी एक प्रकार का मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, ये भी डिस्कस किया जाएगा, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। टेसिलेशन, आयतन और क्षेत्रफल, ध्यान से देखिएगा, क्षेत्रफल और परिमाप, टेसिलेशन, चौपड़ और सममिति। आपसे मैंने कहा था कि जो जियो बोर्ड है वह 2D फिगर अर्थात किसी भी ऐसे द्विविमीय आकृति जो कि किसी समतल सतह पे बनाई जाए, उसका विजुअलाइजेशन करना, उसको समझना, उसके गुणधर्म को समझना, उसकी प्रॉपर्टीज को रियलाइज करना, उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज हो सकती हैं जैसे कि एरिया हो सकता है एंड पेरीमीटर, इस पर डिस्कस करना ही जियो बोर्ड का कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। टेसिलेशन, चौपड़ इसका काम नहीं है, अलग चीज की डिवाइस है, अलग तरह की एक्टिविटीज है। आयतन तो पहले से मैंने इग्नोर कर रखा है, बिल्कुल जियो बोर्ड से रिलेट नहीं करता है। क्षेत्रफल और परिमाप, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर इसने यही लिखा है, जियो बोर्ड का उपयोग से निम्नलिखित में कौन सी अवधारणाएं, हम क्षेत्रफल सिखा सकते हैं, परिमाप सिखा सकते हैं, हम आयतन क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं, हम टेसिलेशन, चौपड़ और सममिति भी नहीं समझा सकते हैं। इसके लिए हम सी ऑप्शन को आपको कहेंगे किसको प्रेफर करिए, दैट इज द राइट सोल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो आइए अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि जियो बोर्ड मतलब आव्यूह रचना, जो जियो बोर्ड के अंदर जो आपने देखा होगा, जो इस मैट्रिक्स का डिजाइन किया जाता है, जिस प्रकार से हमने देखा होगा किस टाइप से कीलें जो बनाई जाती हैं, क्रिएट की जाती हैं, जिन कीलों को हम लोग निकाले रहते हैं, जिसमें हम ले जा करके जो रबड़ का जो वायर होता है उसको फिक्स करके हम फिगर को रिकॉग्नाइज करते हैं। उस मैट्रिक्स फॉर्म को, वो जो पॉइंट्स होते हैं, जो कीलें होती हैं, जो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्रिएट करती हैं जियो बोर्ड में, वह किस शेप में होती है जानना भी जरूरी है। तो जियो बोर्ड के लेके कुछ ऐसी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कब इन्वेंट हुआ था, किसने इन्वेंट किया था, कीलें किस शेप में होती हैं, या किस प्रकार का यहाँ पर डिवाइस है, इन सब पर भी चर्चा होना जरूरी है और इसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में भी होना जरूरी है, क्योंकि इस पे भी डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। त्रिभुजाकार नहीं होती हैं, जो कीलें होती हैं ऐसी होती हैं कि हम उसमें रबड़ को ले जाके एक दूसरे मतलब शेप डिजाइन कर सकें, ऐसा फिक्स करके हम शेप बना सकें। या त्रिभुजाकार नहीं होती हैं, आयताकार नहीं होती हैं, वृत्ताकार सर्कुलर नहीं होती है, एक्चुअली वर्गाकार होती हैं। याद रखिएगा जितनी भी कीलें होती हैं वो कुछ वर्ग की आकृति की यहाँ पर बनाई जाती है, उसके अंदर पिन करके उसको पेस्ट किया जाता है, जिससे कि हम उसको फिक्स कर सके किसी रबड़ के वायर को, जिससे शेप में कोई डी शेप का कॉन्सेप्ट ना बन के आए। तो यहाँ पर इसके लिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, वर्गाकार हो जाएगा। तो राइट सोल्यूशन 5वें प्रश्न का आपने नोट किया, जो कि सही आंसर है। यह आज के वीडियो में आपने जियो बोर्ड का कॉन्सेप्ट देखा, जियो बोर्ड की जो यूज है, पर्पज है, उसको आपको समझ में आया होगा, उस पर आपने प्रश्नों को भी किया। यह एक इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए वैल्यूड है, आप इसका पूरा अच्छी तरह से यूज करिए, इसके लिए नोट्स भी बनाइए, कंटेंट प्रिपेयर करिए। आप हमेशा इसका फायदा देखेंगे जब परीक्षा आप देंगे। तो ऐसे ही डेली वीडियोस के लिए आप जो है जुड़े रहिए सुबह के 7 बजे। वीडियो को लाइक और शेयर भी क्या करें, जिससे कि कनेक्टिविटी समझ में आए, हमारा भी मोटिवेशंस बना रहे। बाकी मैं ऐसे ही डेली वीडियो लेकर के आपके सामने आता रहूंगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन किए रहें, जिससे मैथ्स के किसी भी
इन्फॉर्मेशन को, किसी भी कनेक्टिविटीज़ को मैं आपको डेली का डेली प्रोवाइड कर दूँ जिसमें मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।